लाइव हो गए। ठीक है, तो बच्चों से मिल लेते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं इंडिगो की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं फिर से महात्मा गांधी का वो सफर इंडिगो का। चलो, तो बेटा जैसे कि आपको पता है चैप्टर बहुत बड़ा है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से सुकून से पढ़ेंगे। तो कल के एपिसोड में आपने देखा कि गांधी जी वहां उस वक्त पर पहुंचे जिस वक्त पर सभी लोगों को सिंथेटिक इंडिगो का पता लग गया था। और वहां के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंपेंसेशन यानी हर्जाने के पैसे जो है लोगों से हड़प लिए थे। अब जब लोगों के बीच में ये बात पहुंची कि भाई सिंथेटिक इंडिगो तो बन गया है, तो लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे ब्रिटिश सरकार के लोगों से, भैया हमें पैसे वापस दो, हम तुमने तो धोखे से ले लिए। उस वक्त पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। ठीक है, और उन्होंने शुरू कर दिया वहां के फैक्ट जो है वो इकट्ठे करते हुए उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है जी, उस वक्त पर ये पहुंचे। क्या किया है आइए देखते हैं। फर्स्ट ही विजिट द सेक्रेटरी। सबसे पहले गांधी जी सेक्रेटरी के पास गए, सचिव के पास गए। किसका सचिव था? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का। जो लैंडलॉर्ड थे, जो वहां के लोग थे, जो जमींदार थे, उनके एसोसिएशन का एक मुखिया होता है सेक्रेटरी। उसके पास गांधी जी भागे भागे गए। बोले जी ए, तू बता क्या चल रहा है, तू बता क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। अब उसने कहा, ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार का जो सेक्रेटरी था लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, उसने कहा सेक्रेटरी ने, अरे गांधी जी हम नहीं बताते बाहर के लोगों को, कोई भी ऐसे जानकारी नहीं दे सकते। नो इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर, बाहर के लोगों को हम जानकारी नहीं देते। गांधी जी ने कहा, आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। अरे भैया मुझे आउटसाइडर कह रहा मेरे देश में? गांधी जी बोले, गांधी जी बोले आउटसाइडर तो तू है भाई, मैं थोड़ी, मैं तो अपने देश में खड़ा हूं। गांधी जी कहने लगे आउटसाइडर तू है, यू आर एन आउटसाइडर, आई एम नॉट आउटसाइडर। उसने गांधी जी ने बोला। नेक्स्ट गांधी कोल्ड ऑन। फिर गांधी जी ने बातचीत की कोल्ड ऑन, किससे? कमिश्नर से बातचीत की। सबसे पहले किसके पास गए? सेक्रेटरी के। फिर किसके पास गए? कमिश्नर के पास गए हैं ऑफ तिरहट डिवीजन। जो वहां का तिरहट डिवीजन था, मंडल था। ठीक है, जो वहां मतलब जो कमिश्नरी लगती थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट था, वो तिरहट डिवीजन का था। ये नाम है जगह का, तिरहट। ठीक है जी, तिरहट डिवीजन था, वहां के कमिश्नर के पास गए, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। ठीक है, देखो चौकी जो होती है हर एक क्षेत्र की होती है, थाना जो होता है पूरे कस्बे का होता है, और बेटा जो कमिश्नरेट होता है वो एक होता है, बहुत सारी सिटी का मिलाकर एक डिवीजन बना दिया जाता है, तो कमिश्नर उसको बोलते हैं। तो वहां का जो कमिश्नर था वो था तिरहट डिवीजन, यानी वो तिरहट डिवीजन था, वहां की सारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है यहां से चलती थी। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, गांधी जी रिपोर्ट करते हैं, नहीं गांधी जी जो है बताते हैं। कमिश्नर ने कहा प्रोसीडेड टू बलीव मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहट। गांधी जी बताते हैं, रोहित माथुर जी, गांधी जी कहते हैं कि जब मैं कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर ने मुझे डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। ये देखो लिखा है ना बलीमी, बलीमी मतलब मेरे को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, और मुझे सलाह दी कि निकल जाऊं मैं यहां से जल्दी से जल्दी। गांधी जी कहा, गांधी जी जरा जरा, कमिश्नर ने, क्या है? हाँ, चल, चल। भाई कमिश्नर थे, ये क्या जानते थे गांधी जी कौन है? तो गांधी जी को इस तरह से बोल दिया कि भाई चले जाओ यहाँ से, डराने की धमकाने की कोशिश की। ठीक है, गांधी डिड नॉट लिव। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ढीठ थे, ये राजकुमार शुक्ला से भी ज्यादा ढीठ है, रिजोल्यूट जिसको कहते हैं। गांधी कहला मैं ना जाने का हूं। गांधी जी डिड नॉट लिव, गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी। और इसके अलावा वो कहां चले गए? मोतिहारी चले गए। मोतिहारी ये जगह है, यहां पर वो चले गए गांधी जी। ठीक है, द कैपिटल ऑफ चंपारण, ये चंपारण की राजधानी थी मोतिहारी। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी तुम्हें पता है लखनऊ होती है, जैसे बेटा राजधानियां होती है, इस तरह से तो मोतिहारी वो चले गए, लखनऊ और मोतिहारी वो चले गए वहां की राजधानी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे लॉयर्स भी वहां चले गए। चलो चलो मोतिहारी चल रहे, यहाँ कुछ प्लानिंग होगी गांधी जी की, देखते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर जब उतरे, अ वास्ट मल्टीट्यूड, बहुत बड़ी, वास्ट का मतलब बड़ी, बहुत बड़ी, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, बहुत बड़ी भीड़ ने वेलकम किया गांधी जी का।
बहुत बड़ी भीड़ ने वेलकम किया गांधी जी का। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर चले गए, एंड यूजिंग इट्स हेडक्वार्टर, और उसे ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अब मोतिहारी के इस घर में मिलेगी गांधी जी को। गांधी जी ने कहा ये मेरा हेडक्वार्टर है, इस एक घर को हेडक्वार्टर बना लिया, ऑफिस बना लिया, कि जितनी भी जानकारी है सब लोग यहीं आकर मुझे जानकारी दो कि ये चल रहा है इस केस में। इतना थे गांधी जी हैं। चलो गांधी जी डर रहे हैं किसी से। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहीं पर उन्होंने अपनी जो छानबीन थी वो शुरुआत की। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड माल्टेड, तभी एक कहानी, जब वो अपने अपने घर में थे, ऑफिस में थे, काम कर रहे थे, तभी एक खबर आई। क्या खबर आई है कि एक गरीब किसान पीजेंट को माल ट्रीट किया गया है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। माल ट्रीट का मतलब बुरा बर्ताव, वास्ट का मतलब बड़ा, मल्टीट्यूड का मतलब भीड़, ग्रीटेड मतलब वेलकम करना। आसपास के गांव में एक किसान के साथ बुरा बर्ताव हुआ है। गांधी जी सोचे कि अब हम जाना है और मैं जाऊंगा और देखूंगा क्या हुआ है। गो एंड सी, गो एंड सी, कि मैं जाकर देखूंगा कि हुआ क्या है, ये कैसे मेरे गांव के गरीब किसानों को सता रहे हैं लोग, तो मैं जाकर देखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ पर बैठे, ठीक है, हाथी पर बैठे उसे देखने गए, उस आदमी को जिसके साथ बुरा बर्ताव हुआ था। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, जब पुलिस के एक अधिकारी ने, सुप्रिंटेंडेंट मैसेंजर, जब पुलिस के अधिकारी के एक चेले ने, मैसेंजर ने, जो संदेश वाहक होता है, जो संदेश भेजता है, संदेश वाहक, पुलिस के एक संदेश वाहक ने, जो पुलिस के मैसेज वैसेज लेकर जाते हैं, इधर से इधर खबर पहुंचाते हैं, खबरी ने क्या किया, ओवरटुक हिम, खबरी ने उनका पीछा किया और आगे आके खड़ा हो गया हाथी के, हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन ऑन हिज कैरिज, और कहा कि अपनी इस घोड़ा, अपनी इस हाथी को लेके चले, जहां से निकल चल। सुप्रिंटेंडेंट का एक जो है चेला चपाटा आया, उसने कही गांधी जी, चल निकल यहाँ से, कहाँ जा रहा है, चल, कि अपनी गाड़ी उठाओ, कैरेज उठाओ ये हाथी वाली, और जाओ यहां से। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, गांधी जी ने गांधी जी को उस मैसेंजर ने उसके घर ड्रॉप कर दिया कि चलो बे चलो, वहां तक वो छोड़ के आया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और गांधी जी को वहां उसने एक नोटिस दिया, ऑफिशियल नोटिस, टू क्विट चंपारण, की चंपारण को छोड़ दो, क्विट का मतलब छोड़ दो। एक ऑफिशियल नोटिस दिया, सरकार का आदेश, कोर्ट का आदेश दिया कि भैया चला जा, यहां से चला जा। इस तरह के आदेश जो हैं आ रहे हैं, इंस्टीड का मतलब की बजाय, ऑफिशियल नोटिस आ गया, जैसे जिसको समन कहते हैं, समन, SUMMON, कोर्ट का आदेश आ गया। गांधी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी जी ने रिसिप्ट पर साइन किए, उस वाले पर जो लेटर आया था वो उस पर साइन किए। नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, चल निकल, मैं नहीं मानना तुम्हारे आदेश पादेश, मैं नहीं मानना। रोहित माथुर जी सुन लिया मैंने, राम राम भैया जी, अब पढ़ लो। चलो, तो मेरे साथी मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो रिसिप्ट, उन्होंने रिसिप्ट पर साइन किया और ये बोला कि मैं नहीं जा रहा यहां से, मैं नहीं छोड़ूंगा ये, मैं यहीं रहूंगा चंपारण, ना जा रहा, मैं ना जा रहा। उसने, क्योंकि आदेश आया था कोर्ट का, और उस पर लिख दिया कि मैं ना जा रहा। प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, सुधांशु जी। इन कॉन्सिक्वेंस, और इसका रिजल्ट ये रहा, इसका परिणाम ये रहा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, इसका परिणाम ये रहा, गांधी रिसीव्ड अ समन, गांधी जी को एक कोर्ट का आदेश आया, टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन अब तुम कोर्ट में आ जाओ, अब तुम कोर्ट में देखेंगे हम तुम्हें। गांधी जी को अगले दिन नोटिस आ गया ना, कोर्ट में आ जाओ, अब तुम बात ना मान रहे हो किसी की, हल्के में ले रहे दिखाओ सरकार को, ब्रिटिश सरकार को हल्के में ले रहे दिखाओ, गांधी जी को कोर्ट में बुला लिया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, सारी रात गांधी जी जागे रहे, यार कोर्ट जाना, अगले दिन सुबह कोर्ट जाना, क्या करूं कैसे करूं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी खबर भिजवाई कि राजेंद्र प्रसाद ऐसे ऐसे बात है, मुझे कोर्ट में बुला रहे हैं, पकड़ेंगे मुझे, टू कम फ्रॉम बिहार, की बिहार से वो आ जाए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और कुछ ऑफिसर्स भी ले आए अपने साथ, जो ले आए ऐसे लोगों को जो वकील हैं, बड़े पद पर हैं, उनको ले आओ। इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स का मतलब बड़े पद के लोग, जाने पहचाने, जाने माने हस्ती लोगों को ले आओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, और गांधी जी को पता लग गया कि पता ना कितना टाइम लग जाए कोर्ट में, तो हिदायतें भिजवा दी, हिदायत,
यानी क्या करना है क्या नहीं करना, आश्रम के लिए ये सारी चीजें लिखकर उन्होंने जो है आश्रम को भिजवा दी। और एक पूरी रिपोर्ट, इस मामले की पूरी रिपोर्ट जो है किसको भेज दी, वायसराय को भेज दी, वायसराय को भेज दी। ठीक है, वायसराय को भेज दी। जैसे अब हमारे यहाँ गवर्नर का पद होता है ना, पहले वायसराय हुआ करता था। ठीक है, तो वायसराय को पूरी रिपोर्ट जो है इन्होंने भेज दी कि ऐसे ऐसे मामला है, मुझे कोर्ट में बुला रहे हैं, कहीं मार मूर न दे। ठीक है, इस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं। चलो जी, अच्छी बात है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक। अब सुबह देखा तो सारा का सारा मोतिहारी वो जो जगह थी, सारी की सारी वो जगह काली पड़ गई। ओ तमाम लोग इकट्ठे हुए आके। हाँ जी, रिनाउंड पर्सनैलिटी, बिल्कुल सही। सारे के सारे जो जो लोग थे वहां पर इकट्ठे हो गए, सारे की सारी मोतिहारी काली पड़ गई, सरी सर दिख रहे थे काले काले। विद पीजेंट्स, गरीब किसान वहां गए थे। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। ये नहीं जानते थे गांधी जी का रिकॉर्ड क्या रहा है साउथ अफ्रीका में। क्या ये लोग नहीं जानते थे, तो बस आए थे अपने चैंपियन को देखने के लिए। ठीक है, बस अपने चैंपियन को देखने के लिए लोग आए थे। इनको नहीं खबर थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो शाबाश। दे हैड मेरली हर्ड, उन्होंने सिर्फ सुना था, दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा आदमी है जो चाहता है उनकी मदद करना। ठीक है, इस परेशानी से निकालना चाहता है, ट्रबल परेशानी, विद द ऑथोरिटीज, यानी सरकार से वो लड़ाई करना चाहता है हमारे लिए। एक ऐसा आदमी है, वो तो बस इतना जानते थे, गरीब किसान। देर स्पोन्टेनियस, और यहां से समझना, उनका ये अपने आप से चलने वाला, स्पोन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप से चलने वाला, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब ये आंदोलन, ये प्रदर्शन उनका जो चल रहा था, यानी लोग अपना आप ही आ रहे थे, उनसे कोई कह थोड़ी रहा था आने के लिए। स्पोन्टेनियस, अपना आप से चलने वाला ये प्रदर्शन हजारों की संख्या में अराउंड द कोर्ट हाउस, वो कोर्ट हाउस के चारों ओर पहुंच गए, कोर्ट के चारों ओर हजारों किसान आ गए। वॉज द बिगिनिंग ऑफ द देयर लिबरेशन, ये शुरुआत थी उनकी आजादी की। जब वो लोग अपने आप इकट्ठे होकर आ रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा, तो सारे कोर्ट को घेर लिया गरीब आदमियों ने, है ना, गरीब किसानों ने। पूरी मोतिहारी काली पड़ गई। तो ये उनकी आजादी की शुरुआत थी, लिबरेशन फ्रॉम फियर, उस डर से आजादी की शुरुआत थी जो ब्रिटिश का डर था। दी ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, वहां के जो ऑफिसर लोग थे ना, उन्होंने सोचा यार हमारे में तो कुछ, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। विदाउट गांधी कॉपरेशन, बिना गांधी के कॉपरेशन के वो भीड़ काबू में नहीं आ रही थी रामा जी, इतनी भीड़ वहां पर थी। ही हेल्प देम रेगुलेट, उन्होंने हेल्प करी, गांधी जी ने हेल्प करी उस सब भीड़ को संभालने में। रेगुलेट मतलब संभालने में उस भीड़ को। ही वॉज पोलाइट, वो बहुत पोलाइट काम कर रहे थे, फ्रेंडली काम कर रहे थे गांधी जी। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ, वो उन लोगों को एक पुख्ता सबूत दे रहे थे। कॉन्क्रीट का मतलब पुख्ता यानी मजबूत, प्रूफ का मतलब सबूत। गांधी जी जो है ब्रिटिश सरकार को पुख्ता सबूत दे रहे थे, दैट देयर माइट, कि उनकी जो ताकत थी, उनकी जो ताकत थी, यानी ब्रिटिश सरकार की जो ताकत थी, हितरटो, अब तक उनकी ताकत अब तक कैसी थी, उनकी ताकत अब तक डरावनी थी और उस पर सवाल नहीं किए जाते थे, अनक्वेश्चनड थी, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। और अब क्या दे रहे थे, वो सबूत दे रहे थे कि तुम्हारी इस ताकत को अब इंडियन चैलेंज कर सकते हैं, हल्के में मत लो इंडियंस को। अब ये सबूत दे रहे थे गांधी जी। गांधी जी ने कहा दैट देयर माइट हितरटो, that there might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians now, बोले कि तुम्हारी ताकत अब तक तो डरावनी थी, अब तक लोग सवाल नहीं करते थे, लेकिन अब इंडियन चैलेंज कर सकते हैं तुमको। इस बात का सबूत गांधी जी दे रहे थे। वहां पर इतनी भीड़ जो थी, डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन होता है, जो आंदोलन वो लोग कर रहे थे, जो आ रहे थे अपने आप, उसको कहते हैं प्रदर्शन करना। स्पोन्टेनियस मतलब अपने आप। सबसे प्यारा वर्ड देखो यहां पर क्या है, हिथर्टो। हिथर्टो का मतलब होता है अब तक, अब तक आपने क्या देखा। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, पुख्ता। कॉन्क्रीट का क्या मतलब है, पुख्ता सबूत। तो कॉन्क्रीट जो है वो सबूत दे रहे थे, कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथर्टो, कि उनकी जो ताकत थी अब तक कैसी थी, उनकी ताकत कैसी थी, ड्रेडेड थी, और अब कैसी हो गई है,
अब कैसी हो गई है वो, अब चैलेंज कर सकते हैं इंडियंस उन पर, ठीक है। इस तरह की ताकत थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, वहां की सरकार जो है बिल्कुल बैफल्ड हो गई, पजल्ड हो गई कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना, पजल्ड, हक्का बक्का जिसको कहते हैं, हक्का बक्का हो गई, हक्का बक्का कि क्या करना है क्या नहीं करना, ब्रिटिश सरकार बिल्कुल बैफल्ड हो गई। द प्रोसिक्यूटर, और जो सरकारी वकील था, सरकारी वकील यानी जो सरकार की तरफ से लड़ रहा था, सरकारी वकील जो था, रिक्वेस्टेड द जज, उसने जज से प्रार्थना की कि पोस्टपोन कर दो, आगे बढ़ा दो डेट को, यानी ये जो तुम जजमेंट देना चाहते हो, ये जो न्याय तुम कर रहे हो, इस न्याय को आगे बढ़ा दो भैया, भीड़ मार देगी जान से। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था, दिखने में ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, द ऑथोरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, इतना बड़ा मामला है, ऐसा लग रहा था कि वहां के जो लोग थे, वहां के यानी जज जो था, वहां का जो प्रोसिक्यूटर था, वो अपने बड़े लोगों से हेल्प लेना चाहते थे कि इस मामले में करें क्या। मतलब इतनी भीड़ वहां आ गई थी मोहित कुमार, मैं तुम्हें बताऊं साधना जी, इतनी भीड़ आ गई थी कि मतलब वहां के जो जज थे, जो प्रोसिक्यूटर लॉयर थे, वो सब के सब बैफल्ड हो गए कि भाई क्या करें। अब उन्होंने कहा कि जज से कहा, रिक्वेस्ट की जज से, किस लोगों ने, उनके खुद के लोगों ने, ब्रिटिश सरकार के लोगों ने कहा भाई साहब सुनो, इस ट्रायल को ना पोस्टपोन कर दो, आगे बढ़ा दो, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ जो है हमें दबा दबा के दह लात दह घूसे दह ईंट मार दे, ठीक कर दे हमारे दिमाग को, इसे आगे बढ़ा दो। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, बोले कि ऐसे आगे कैसे बढ़ा दोगे, अगेंस्ट द डिले। गांधी ने कहा ना, आज ही फैसला करो। गांधी जी भी पूरे बोले आज ही फैसला होगा, आगे को मत करो इसे ट्रायल को, ठीक है, आज ही फैसला करो। ही रेड अ स्टेटमेंट, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ी, प्लीडिंग गिल्टी, उसमें वो गिल्टी थे, उसमें वो गिल्टी थे, उनकी गलती थी, क्या थी, ही वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, उन्होंने कोर्ट में बात भी कही कि हाँ भाई मैं फंस गया था कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में, यानी मैं अपने कर्तव्य के विरोध में फंस गया था कि ये करूं या ये करूं, मैं फंस गया था, मैं क्या करूं। गांधी जी बोले हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, मैं फंस गया था कि मैं ये करूं या ये करूं। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज बोलते हैं जब हमें ये पता ना हो कि हमें वास्तव में करना क्या है, इधर करें तो इधर फंसे, इधर करें तो इधर फंसे। कंसल्ट का मतलब मशवरा करना, बातचीत करना। एक तरफ गांधी जी कह रहे हैं, एक तरफ तो नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज लॉ ब्रेकर, मैं कानून को तोड़कर एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद एक लॉयर था और मैं लॉयर होकर कानून नहीं तोड़ना चाहता था। एक तरफ तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मैं हेल्प करना चाहता था, रेंडर मतलब हेल्प, मैं हेल्प करना चाहता था, इंसानियत की हेल्प करना चाहता था, राष्ट्र की सेवा करना चाहता था, नेशनल सर्विस करना चाहता था। अब मैं किसकी सुनूं, मैं अगर कानून ना तोड़ूं तो इन लोगों की रक्षा कौन करेगा, गरीब आदमियों की, अगर मैं इनकी रक्षा करूं तो कानून तो टूटेगा। तो मैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंस गया था, शेख जी, लक्ष्मी जी, अमन यादव जी, मैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में फंस गया था, मैं क्या करता। गांधी जी बोले, रोहित जी नहीं बेटा नहीं, मेरे पास तो छोटा सा चाइना का है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज समझ में आई। जब मानो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या होती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, देखो गांधी जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो मैं सरकार का कानून नहीं तोड़ना चाहता था क्योंकि मैं लॉ ब्रेकर ना बन जाऊं, क्योंकि मैं भी तो एक लॉयर ही हूं, तो लॉ ब्रेक करके मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दूसरी तरफ ये गरीब आदमी है, इनकी भी मदद मुझे करनी थी, तो मैं इन दोनों की ड्यूटीज में फंस गया और इस वजह से लॉ ब्रेक हो गया कि मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना। कोर्ट में उन्होंने ये बात बोली। और विच ही हैड कम, जिनके लिए वो यहाँ आए थे उनकी भी तो मदद करनी थी, राष्ट्र सेवा करनी थी, ठीक है जी। और क्या, आगे बढ़ते हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने इस वजह से डिसरिगार्ड कर दिया, नहीं माना उस ऑर्डर को जाने का। नॉट फॉर वांट फॉर रेस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो सम्मान नहीं करते हैं ऑथोरिटीज का, यानी कानून का वो सम्मान नहीं करते, इस वजह से मैंने ऑर्डर नहीं माना। ऐसा मत सोचो तुम कि मैंने इस वजह से नहीं माना कि मैं अथॉरिटी का रेस्पेक्ट नहीं करता हूं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग,
द वॉइस ऑफ कंसाइंस। वो कहने लगे कि मैंने तो बस इसका कहना माना है अपनी अंतरात्मा का। वॉइस ऑफ कंसाइंस, मैंने अंतरात्मा का कहना माना, इस वजह से मुझसे ये गलती हुई है। He asked the penalty due, उन्होंने कहा कि मुझे सजा दी जाए, मुझे पेनल्टी, मुझ पर जुर्माना लगाया जाए अगर मैंने ये तोड़ा है तो, ब्रेक किया है लोगों को। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रेसेस। अब वहां का जो मैजिस्ट्रेट था, वहां का जो जज था, उसने कहा कि भाई 2 घंटे के बाद आना, अब 2 घंटे के बाद कोर्ट जुड़ेगा। 2 घंटे के रेसेस मतलब छुट्टी हो गई है, 2 घंटे के बाद आना, 2 घंटे बाद हम फैसला लेंगे। गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, और गांधी जी से कहा गया कि तुम जो है बेल, रिहाई ले लो 120 मिनट के लिए, यानी लिखवा लो 120 मिनट के लिए तुम रिहाई ले लो, 120 मिनट के लिए तुम बेल पर चले जाओ। गांधी जी रिफ्यूज, गांधी ने मना कर दिया, मैं क्यों जाऊं बेल पे। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, गांधी, जज ने कहा भाई साहब तू चला जा यार, कैसे चला, तू जा, बेल भी मत ले जा। गांधी जी से बोले जा यहां से, बेल भी मत ले, 2 घंटे बाद आ जाइए। ठीक है, ये थी कहानी। वेन द कोर्ट रिकन्वेंड, और जब कोर्ट दोबारा से जुड़ा, जब कोर्ट दोबारा 2 घंटे बाद की छुट्टी के बाद जब कोर्ट दोबारा से हुआ, द जज सेड, जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, जज ने कहा कि भैया हम फैसला नहीं ले पाएंगे, फैसला नहीं कर पा रहे हैं फॉर सेवरल डेज, यानी कई दिन बाद आना, अब कई दिन बाद करेंगे। हाँ बेटा मोनू, जल्दी जल्दी, अब उसी का टाइम आने वाला है, वही पढ़ाएंगे। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और बीच में, मीन वाइल, इसी बीच अलाउड, गांधी जी को अलाउ कर दिया कि तुम अब आजाद रह सकते हो, कहीं भी रह लो, कोई दिक्कत ना, चंपारण में जाओ, टेंशन खत्म। यानी विशाल राठौर जी, अब मुझे बताओ, गांधी जी ने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी इससे, अब गांधी जी को कोर्ट भी जो है वो हार गया है, कोर्ट कह रहा है कि भाई तू जा, जहां रहना रह ले, चंपारण में जा, तुझे कोई नहीं छेड़ेगा, चल निकल यहां से, तू जा इन लोगों को लेकर, कभी ये सिरविर फोड़ दें किसी का, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, पूरी मोतीहारी जो है काला पड़ गया था, सब आदमी इकट्ठे हो गए थे वहां के। ठीक है, तो गांधी जी को देखने आए थे, कुछ देखने आए थे, चैंपियन हमारे लिए लड़ रहा है, हम भी देखना चाहते, अरे तो अब इनके सामने सरकार भी झुक रही है। गांधी जी से बोल दे, जा रहे जा भाई, तू जा रहा आजाद, तू जा आजाद घूम ले, जहां रहना है तेरे को, ठीक है, तू टेंशन मत ले, तू जा यार, कैसे ही कभी ये हमारे खोपड़े ओपड़े को फोड़ दे, है ना, ये भीड़ भाड़, तू यहां से चला जा। अब राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, अब देखो कितने सारे लॉयर्स आ गए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट, और भी बहुत सारे प्रसिद्ध लॉयर वहां पर आ गए, प्रसिद्ध लॉयर वहां पर आ गए। हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से ये लोग सब आ गए गांधी जी के पास। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, कन्फर्ड का मतलब बातचीत की। वट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी जी ने पूछा है, एक बात तो बताओ सारे के सारे तुम लोग, ओए राजेंद्र प्रसाद इधर आ, ब्रिज किशोर बाबू इधर आ, मौलाना मजहारुल हक इधर आ, तुम सारे के सारे लॉयर हो, तुम ये बताओ अगर मुझे जेल होगी तो तुम क्या करोगे। गांधी जी ने पूछा, गांधी आस्क्ड व्हाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर ने कहा दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, गांधी जी से बोला कि भाई यार हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं, हम तो तुम्हारे सलाह देने आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, उसने कहा कि अगर तुम जेल चले जाओगे तो यहाँ एडवाइस करने को बचा ही कौन, हम तो अपने घर चले जाएंगे। दे वुड गो होम, हम तो घर चले जाएंगे, हम काय को रुक रहे हैं फिर यहाँ, गांधी जी अगर तुम्हें जेल हो गई तो हम तो अपने घर चले जाएंगे, हम काय को रुक रहे इधर। बात तो इनकी भी सही थी। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर कॉर्पस, गांधी डिमांड, गांधी जी ने फिर डिमांड की, भाई इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसका क्या। फिर वो सोच में पड़ गए सारे लॉयर, जब सारे लॉयर से ये पूछा, अरे अगर मुझे जेल होगी तो तुम क्या करोगे, तो सारे लॉयर कह रहे, गांधी जी तुम्हें जेल होगी तो हम तो अपने अपने घर चले जाएंगे, हम तो तुम्हें मदद करने की तो आए हैं। गांधी जी ने कहा अच्छा, तो इन लोगों का क्या होगा, गरीब किसानों का, इन लोगों का क्या होगा। ओबीडियंस का मतलब होता है मेरे बच्चे, कहा मानना, ठीक है। द लॉयर्स विदड्रू टू कंसल्ट, और लॉयर्स जो है वहां से निकल गए फिर कंसल्ट करने के लिए, सब एक तरफ इकट्ठे हो गए, इधर कोई हो, यहाँ कोई हो, गांधी जी से अलग, कहा करना आ रहे हैं, गांधी जी कहा कह रहे हैं क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सब आपस में जो है बातचीत करने को निकल गए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसेट, राजेंद्र प्रसाद जो है रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने जो है बात बताई कि हमारा क्या क्या निर्णय हुआ है, उनका जो आपस में बातचीत हुई थी उसका निर्णय बताया, और कहा दे थॉट अमंगस देमसेल्फ दैट गांधी वाज अ टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो फॉर अ प्रिजन फॉर द शेक ऑफ द पीजेंट्स। उन्होंने कहा, गांधी जी जो है, जब उन्होंने, गांधी जी ने पूछा कि भाई तुम चले जाओगे
तो फिर इन लोगों को क्या होगा, तो वो आपस में बातचीत करने गए। अब जब बातचीत करने गए तो वहां पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा सभी लोगों से, अरे भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई जी, एक बात बताओ, ये गांधी जी जो हैं, ये जो पीछे खड़े हैं, ये गांधी जी इतनी दूर से यहाँ आए हैं, ये अनजान आदमी है, ये इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो एक बात तो बताओ, हम तो यहाँ के आसपास के लोग हैं, हम यहीं के डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहीं के जिले के हैं, हम जब इनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, एक बात तो बताओ, गांधी जी के कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं जो इनकी मदद करना आए हैं, अरे ये हमारे लिए तो आए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने ऐसे लोगों को समझाया, वहां के जो लॉयर्स थे उनको समझाया, प्रिपेयर टू गो फॉर द, देखो गांधी जी बस टोटली, गांधी जी तो बिल्कुल एक अजनबी हैं, फिर भी वो तैयार है हम लोगों के लड़ने के लिए, जेल जाने के लिए, है ना, गरीब किसानों की, पीजेंट्स के लिए। अगर वो कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड दूसरे छोर पर देखें, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट, हम तो यहाँ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट हैं, यानी रहने वाले निवासी हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सब दीज पीजेंट्स, और हम ये भी दावा करते हैं कि हम इन गरीब किसानों के लिए लड़ते हैं, क्लेम करते हैं, हम ये दावा करते हैं कि हम कोर्ट में इनके लिए लड़ते हैं। टू गो होम, अगर हम घर चले गए, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो ये एक भगोड़ापन होगा। क्या होगा? भगोड़ापन होगा, भगोड़ापन, यानी ये एक शर्मनाक, यानी एक शर्म की बात होगी अगर हम भग के चले गए। गांधी जी तो इतनी दूर से आए हैं अजनबियों की मदद करने, और हम यहीं पड़ोस के होकर इनकी मदद ना करें, भग जाएं, तो ये भगोड़ापन होगा। अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, फिर वो सारे वापस गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने कहा गांधी जी ओ अब घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है गांधी जी, अब हम तुम्हारे साथ हैं, गांधी जी तुम संघर्ष करो। अब गांधी जी खुश एकदम, भाई ये तो तुम कह रहे हम तो घर चले जाएंगे। जब राजेंद्र प्रसाद ने उनको समझाया तो कहने लगे, अरे हाँ ठीक कह रहा राजेंद्र प्रसाद, तू गांधी जी तो अजनबी आदमी फिर भी मदद कर रहा है, और हम तो यहीं पड़ोस के फिर भी हेल्प नहीं कर रहे। तो गांधी जी से कहा, गांधी जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें जेल में फॉलो करेंगे, टेंशन मत लो तुम। तब गांधी ने खुश होकर कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि ये युद्ध तो हम जीत गए। ये सवाल बनेगा, तुमसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने कब कहा कि हम चंपारण का युद्ध जीत गए? जब सारे के सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने आके कहा कि गांधी जी वी आर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि हम तुम्हें जेल में भी फॉलो करने के लिए तैयार हैं। सर आपके जैसा टीचर हर स्कूल में हो तो बच्चों का फ्यूचर सेट हो जाए। अरे भैया, ओ सपना कुमारी मेरी बच्ची, सारे टीचर अच्छे पढ़ावे हैं, लेकिन ये है कि बस कोई टीचर बन के पढ़ा, कोई भैया बन के पढ़ा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं सिखाने की कोशिश करूं, मैं पढ़ाता ना हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी ने कहा अब तो हम युद्ध जीत गए, अब काहे की टेंशन ले रहे हो, अब तो सारे लॉयर्स हमारे साथ हो गए। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड, और बांट दिया ग्रुप इनटू पेयर्स, उसके ग्रुप को, है ना, ये रे ग्रुप, कि ये वाला लॉयर का जो ग्रुप है ये इस टाइम जाएगा, ये लॉयर का ग्रुप इस तरफ है, ये लॉयर का ग्रुप, इस तरह से ग्रुप बना दिए लॉयर्स के लोगों के, ठीक है, ये ग्रुप बना दिया अलग अलग गांधी जी ने। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और ये बताया कि तुम्हें कब जेल में जाना है, तुम्हें कब जेल में जाना है, तुम्हें कब जेल में जाना है, जेल भरो आंदोलन। बात समझ में आ रही है? सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बाद गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को एक लिखित रूप में एक लेटर मिला मैजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, और उसमें लिखा हुआ था जो लेफ्टिनेंट हैं, जो गवर्नर हैं उस प्रोविंस के, उस क्षेत्र के जो गवर्नर हैं, वो चाहते हैं कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। मजे आ गए गांधी जी के, गांधी जी के मजे आ गए। गांधी जी को एक लेटर मिला, और लेटर में लिखा था कि भैया हम इस केस को ड्रॉप करना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ये कह रही है गांधी जी, बहुत बड़ी बात थी कि भाई हम इस केस को ड्रॉप करना चाहते हैं। अब गांधी जी बड़े खुश, और ये पहली बार था भारत सरकार में, भारत में पहली बार था कि सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। ये पहली बार हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कहा ना मानना, कहा ना मानना, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार जीत हुई थी भारत में। इससे पहले जितने भी ब्रिटिश सरकार ने रूल लगाए, सब के सब लोगों ने माने, नहीं माने तो उनको सजा मिली।
लेकिन ये पहली बार था जब गांधी जी को उन्होंने कोई रूल लगाया, उन्हें जाने के लिए कहा, और गांधी जी को जाने के लिए ना तो उन्हें सजा दी और ना ही उन पर कोई जुर्माना लगाया। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार से हमारे गांधी जी जो है लड़े थे और जीत गए थे इस केस को, क्योंकि उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया था, केस को खत्म कर दिया था। पहली बार जीत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस की। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब कहा ना मानना, और वैसे इसकी हिंदी होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार यह हुआ था मॉडर्न इंडिया में। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है भैया जी, मैं पूरे ट्यूशन टीम को अपने स्कूल में बुलाना चाहता हूँ। रोहित माथुर जी बिल्कुल आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रिंसिपल सर से बात कीजिए और बताइए मुझे कल। ठीक है, फिर आते हैं हम। टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, चलो शाबाश। अभी कितने पेज रह गए हैं? 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 पेज मैं कल पढ़ाऊंगा आपको मेरे साथ ही। ठीक है, वरना कल का दिन फिर ये बेकार जाएगा, और आज हमें कहीं जाना भी है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत जल्दी हम कल आते हैं। ठीक है, और मैं तुमसे आके बात पूछूंगा, सिविल डिसोबीडियंस क्या, कौन जीता, किसने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, बैटल ऑफ चंपारण वॉन किसने कहा, ये सारी बातें मैं तुमसे पूछूंगा। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारा सा नमस्कार, टाटा बाय बाय।